Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a traveling wave has frequency nu and the particle displacement amplitude a. For the wave, the particle velocity amplitude is and the particle acceleration amplitude is. So यहाँ पे student might get confused with the new terms, that is particle velocity amplitude और particle acceleration amplitude. So हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो टर्म है एम्पलीट्यूड, इट इज अ टर्म विच इज जिसकी मदद से हम किसी मैक्सिमम चीज को डिफाइन करते हैं। दैट इज अगर हम बात करें कि पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है व्हेन इट परफॉर्म एसएचएम, तो हम उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो एम्पलीट्यूड इज द टर्म, एम्पलीट्यूड जो टर्म है वो किसी मैक्सिमम चीज को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट, जैसे हम एम्पलीफायर कहते हैं, तो एम्पलीफायर इज द डिवाइस विच एम्पलीफाइज द सिग्नल। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे कोई चीज को जो बढ़ा दे या मैक्सिमम कर दे उसे हम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में यूज करते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पार्टिकल वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ऑलराइट, अब पार्टिकल की बात हो रही है तो यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जब भी वेव ट्रैवल करती है, बेसिकली वेव इज व्हाट, इट इज अ डिस्टर्बेंस विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये पार्टिकल जो होते हैं ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं और ऑसिलेट करते हैं टू बी प्रिसाइज, और इनका जो मैक्सिमम पाथ होता है वो होता है एम्पलीट्यूड, दैट इज प्लस ए और बिटवीन माइनस ए। सो प्लस ए से माइनस ए के बीच में ये ऑसिलेट करते हैं या एसएचएम परफॉर्म करते हैं, और ये अपना बीच में आ जाता है मीन पोजीशन, दैट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो बेसिकली हमसे पार्टिकल के बारे में ही पूछ रहा है, दैट इज पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी और पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। So we know for a particle performing SHM, for a particle performing, जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है उसका जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है वो आता है v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, और v मैक्स कब होता है, जब x की वैल्यू जीरो हो, यानी कि पार्टिकल जो हो मीन पोजीशन पे हो। ऑलराइट, सो जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और अगर अब हम ये वैल्यू ऊपर एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें जो v मैक्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी a ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हम उसे फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं 2 पाई f। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इन्होंने न्यू से डिनोट किया, सो वी विल सब्स्टिट्यूट न्यू ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ v मैक्स और पार्टिकल वेलोसिटी एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो हम कह सकते हैं फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, तो हम बात कर सकते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है वो दिया जाता है ए ओमेगा स्क्वायर से। बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आता है, लेकिन जस्ट फॉर मैग्नीट्यूड पर्पस हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं शो कर रहे, वो डायरेक्शन के लिए होता है। सो यहाँ पे ए बेसिकली इट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है। ऑलराइट, सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम या फिर पार्टिकल एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड कब कहलाएगा, जब एक्स की वैल्यू ए हो जाए। दैट मीन्स पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तब ये चीज होगी कि पार्टिकल के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा। सो वी कैन से देयरफॉर ए मैक्स जो आएगा हमारे पास वो आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब अगेन ओमेगा को हम 2 पाई न्यू डाल सकते हैं, सो उससे हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ ए मैक्स और एक्सेलरेशन मैक्सिमम वी विल गेट। So this is the answer to the next part of the question. I hope you understood it well. All the best.